नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र से संबंधित कुछ गोपनीय बातों की। अष्टम भाव से किन बातों का विचार होता है, अष्टम भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठ जाए या शुक्र ग्रह की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। प्रत्येक लग्न में यदि शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है या अष्टम भाव पर शुक्र ग्रह की दृष्टि है तो इसके क्या फल हो सकते हैं। मेष लग्न से लगाकर मीन लग्न तक प्रत्येक लग्न में हम शुक्र से संबंधित फलों पर विचार करेंगे और शुक्र की कुछ गोपनीय बातों पर भी चर्चा करेंगे। शुक्र यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में या कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा शुक्र किन ग्रहों के साथ बैठकर अशुभ फल देता है, शुक्र से संबंधित बीमारियां क्या हो सकती हैं, शुक्र से संबंधित कुछ सूत्रों पर भी चर्चा करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि यदि आप पूरा देखेंगे तभी पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को जानेंगे, इसलिए कृपया वीडियो को क्रमवार तरीके से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव की। मित्रों, कुंडली का जो अष्टम भाव होता है ये एक रहस्य का भाव है, यानी इसमें कोई भी ग्रह अगर आकर बैठता है तो उसके विषय में पूर्ण रूपेण चर्चा कर पाना या पूर्ण रूपेण उसको समझ पाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। कुंडली के अष्टम भाव में यदि कोई ग्रह बैठता है तो वह ग्रह अपने से संबंधित लाभ भी करा सकता है, अपने से संबंधित हानि भी करा सकता है, या फिर जिन भावों का स्वामी वह बनता है तो उस भाव से संबंधित लाभ या हानि देखने को मिल सकती है। ये निर्भर करेगा कि ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, योग कारक ग्रह है या नहीं, किन ग्रहों के साथ युति है उसकी, किन ग्रहों का दृष्टि प्रभाव, तो ये सारी बातें विचारनी होती है। प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो कुंडली का अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार भी यहीं से करते हैं, आकस्मिक घटनाओं का विचार होता है यहाँ से, आकस्मिक धन लाभ हो या धन हानि हो, विदेश में कोई व्यक्ति जाकर बसना चाहे तो उसका विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी प्रकार के गूढ़ विषयों के अंदर आपकी रुचियां हो, चाहे वह ज्योतिष हो, तंत्र मंत्र यंत्र हो या फिर कोई भी रिसर्च इत्यादि का क्षेत्र हो, तो कुंडली का अष्टम भाव यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी प्रकार के मानसिक कष्ट हो, कोई लाइलाज बीमारी हो तो कुंडली का अष्टम भाव देखा जाता है। इसके अलावा क्या अकाल मृत्यु के योग है या नहीं, कोई लाछन के योग है या नहीं, कोई षड्यंत्र इत्यादि तो आपके खिलाफ नहीं होगा तो कुंडली का अष्टम भाव इसके लिए देखा जाता है। किसी भी प्रकार के गुप्त रोग इत्यादि का विचार करना हो तो अष्टम भाव देखा जाता है इसके लिए। अब कौन से ग्रह इस प्रकार के योग उत्पन्न करेंगे इसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल तो आज की वीडियो हम बात करेंगे शुक्र से संबंधित। किसी जातक के अज्ञान का विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव देखा जाता है, क्योंकि ज्ञान का विचार पंचम भाव से करते हैं तो वहीं अज्ञानता का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा कोई भी शारीरिक कष्ट व्याधि इत्यादि हो, शासन प्रशासन से दंड का विचार करना हो, कोई अंग भंग हो तो उसके लिए भी कुंडली का अष्टम भाव यहाँ पर देखा जाता है। तो कुंडली का अष्टम भाव यदि सुप्त हो और यदि खाली हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो ये ठीक माना जाएगा। यदि अष्टम भाव मजबूत हो जाता है तो ये सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। शुभ ग्रहों का प्रभाव जितना होगा इस पर, इसके अलावा कोई भी शुभ ग्रह यदि यहाँ पर आकर बैठेगा तो अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देने की चेष्टा करेगा। हालांकि किस मात्रा में देगा ये निर्भर करेगा उस लग्न पर और किस राशि में वह ग्रह बैठा हुआ है इस पर निर्भर करेगा। तो आज की वीडियो में क्योंकि हम बात करने वाले हैं शुक्र के विषय में, तो शुक्र को ही ध्यान में रखते हुए हम सारी बातों को विचारेंगे। अब देखिए, शुक्र ग्रह जब कभी भी अष्टम भाव में बैठेगा तो आपको देखना होगा कि वह किस राशि में बैठा हुआ है और कौन सी लग्न है। ठीक है, इन बातों पर ये चीज निर्भर करेगी। तो आइए अब शुक्र अष्टम भाव के साथ साथ हम शुक्र को भी थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं ताकि जब हम अष्टम भाव में शुक्र को विचारें तो आसानी हो। शुक्र ग्रह एक भोग विलासिता को बताने वाला ग्रह। शुक्र ग्रह की दशा अंतर्दशा सामान्य दृष्टि से किसी भी जातक की कुंडली में आती है तो अच्छा फल देती है अधिकतर परिस्थितियों में, पर जरूरी नहीं कि हर स्थिति में ये अच्छा फल दे। हालांकि क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वह अष्टम भाव की बात कर रहे हैं तो अष्टम भाव के विषय में प्रेडिक्शन कर पाना इतना आसान काम हालांकि बिल्कुल नहीं है, लेकिन शुक्र को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि जब हम फल पर विचार करें तो एकदम आसानी हो जाए। देखिए, शुक्र भौतिक सुख सुविधाएं, प्रेम प्रसंग, इसके अलावा वैवाहिक जीवन के प्राप्त होने वाले सुख, ये सारी चीज़ें शुक्र से देखी जाती हैं। जीवन में किसी प्रकार का आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा, इसके अलावा आप जो है किसी न किसी प्रकार की क्रिएटिविटी आपके अंदर होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें, खूबसूरती का विचार करना हो, श्रृंगार का विचार करना हो, सुगंधित द्रव्यों का विचार करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है कुंडली के शुक्र से देखी जाती हैं।
अब शुक्र कुंडली में कब अच्छा होता है कब बुरा, आइए जानते हैं। देखिए शुक्र यदि किसी भी भाव के अंदर स्वगृही होकर यानी वृषभ राशि का होकर बैठा हुआ हो, किसी भी राशि में 2 नंबर का, किसी भाव में 2 नंबर का राशि का अंक लिखा हो या 7 नंबर का राशि का अंक लिखा हो, तो इसका मतलब है कि वह शुक्र जो है स्वगृही होकर बैठा हुआ है। अब स्वगृही शुक्र किसी भी भाव के अंदर आकर बैठ जाए तो सामान्य दृष्टि से अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल देता है। सामान्य दृष्टि की मैंने बात कही, ठीक है। पूरी बात को हालांकि हम वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। शुक्र यदि किसी भी भाव में बैठा हो और वहां पर मीन राशि हो तो शुक्र समझ लीजिए उच्च राशि का बैठा हुआ है। हालांकि यहाँ पर गुरु की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है, गुरु की स्थिति देखना अनिवार्य है और यानी अच्छा फल देगा। यानी वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि में बैठा हुआ है तो सामान्य दृष्टि से ये एक अच्छा फल देता है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसके विपरीत मान लीजिए कि शुक्र किसी भाव के अंदर बैठा हुआ है, कन्या राशि का है, तो कन्या राशि का शुक्र अच्छा नहीं माना जाता। केवल कन्या लग्न को छोड़कर 27 डिग्री तक जो है वो नीच राशि का ही माना जाएगा शुक्र ग्रह। ये बात थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अगर किसी कुंडली के अंदर यदि शुक्र नीच का हो गया है तो 27 डिग्री तक वह नीच राशि का रहता है। 27 से ऊपर होगा तो नीच के अंश से वो बाहर माना जाएगा। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि की यदि हम बात करें तो तुला राशि शुक्र की जो है मूल त्रिकोण राशि मानी गई, ये बात ध्यान रखिएगा। और दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व यानी जो आग्नेय कोण होता है तो आग्नेय कोण जो है वो शुक्र की दिशा मानी गई है। तो आपका यदि शुक्र ठीक ना हो तो आप अपने घर में जहां निवास कर रहे हैं उसका आग्नेय कोण आप साफ सुथरा रखिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली जो लग्न कुंडली है उसके अनुसार शुक्र किस भाव में बैठा हुआ तो उसकी जो दिशा होगी तो उस दिशा को भी साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, गंदगी बिल्कुल ना रखें तो निश्चित रूप से जो है शुक्र जो है आपको अच्छा फल देगा। क्योंकि शुक्र यदि खराब हो रहा है तो इसका तात्पर्य कि आप कपड़े वगैरह खराब पहन रहे हैं या गंदी जगह में रह रहे हैं या ठीक है या आपका आचरण ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो शुक्र को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका स्वस्थ अच्छे वस्त्र पहने, सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करें और शुक्र की जो दिशा आग्नेय दिशा और शुक्र आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठा हो वहां पर उसको साफ सुथरा रखें। इसके अलावा महिला वर्ग का सम्मान करें तो निश्चित रूप से शुक्र अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल दे, ऐसा हम मान सकते हैं। हालांकि कुंडली में उसकी स्थिति पर ही निर्भर करेगा कि वह अच्छा फल दे रहा है या नहीं, उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं तो जिनकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। मित्रों सबसे पहले हम 2 सूत्रों पर विचार करेंगे, इसके बाद अष्टम भाव में प्रत्येक लग्न में शुक्र के फलों पर चर्चा करेंगे। तो पहला सूत्र मैंने लिया है शुक्र और शनि का। देखिए शुक्र और शनि वैसे तो आपस में मित्र ग्रह हैं, कभी भी ये ग्रह दोनों एक साथ बैठेंगे तो इस युति को सामान्यतः ठीक माना जाएगा। जिस भाव में जिस शुभ भाव के अंदर ये युति बनती है, शुभ भाव की बात कर रहा हूं मैं, केंद्रीय त्रिकोण के भावों के अंदर ये युति यदि बनती है सप्तम भाव को छोड़कर, लेकिन तो उस भाव के शुभ फलों में ये वृद्धि करने का कार्य करती है। विशेष रूप से शुक्र और शनि यदि आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह हैं तो। लेकिन सप्तम भाव को मैंने इसलिए लिया क्योंकि सप्तम भाव में यदि शुक्र ग्रह और शनि ग्रह की युति बन रही है तो इसे मित्रों सामान्य दृष्टि से ठीक बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? देखिए सप्तम भाव में शुक्र शनि की युति बनेगी तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो नेचर रहेगा, ठीक है, वो मर्यादाकूल ना हो। हालांकि यहाँ पर मैंने शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ कर किया है, आप समझ सकते हैं। यदि शुक्र शनि सप्तम भाव में बैठते हैं तो जातक या जातिका का व्यवहार जो है मर्यादाकूल ना हो, इस प्रकार की स्थितियों को निर्मित करने का कारण बन सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह निर्भर करेगा कि कोई अन्य ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखा रहा है या नहीं। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिलती है। यानी सामान्य दृष्टि से शुक्र शनि सप्तम भाव में ठीक नहीं माने जाते, किसी अन्य भाव में यदि युति बनती है तो ठीक है, कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव में वृद्धि कर सकती है यदि कुंडली में ये दोनों ग्रह योग कारक ग्रह बनते हैं, तब की हम बात कर रहे हैं। मित्रों आइए अब बात करते हैं आज के दूसरे सूत्र की। किसी भी जातक की कुंडली में यदि मंगल और शुक्र की युति बन जाए तो मित्रों इसे भी ठीक नहीं कहा जा सकता। मंगल और शुक्र, देखिए मंगल जो है ऊर्जा का कारक ग्रह है, मंगल शुक्र जो है कि भोग प्रधान ग्रह है। शुक्र और मंगल जब एक साथ बैठ जाएंगे तो इसे किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। शुक्र या मंगल साथ में बैठे या इनका आपस में दृष्टि संबंध हो या राशि परिवर्तन हो, ठीक है, तीनों को ही ठीक नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से शुक्र मंगल यदि युति बनाकर बैठ जाएं और कहां पर बैठ जाएं, कुंडली के सप्तम भाव में बैठें या कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठें या कुंडली के अष्टम भाव में बैठें या कुंडली के 12वें भाव में, इन भावों के अंदर विशेष रूप से जो है कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति ज्यादा बनती है। क्या बन सकती है? देखिए क्या होता है कि शुक्र और मंगल जब साथ में बैठेंगे तो जातक का जो नेचर होता है वो भोग प्रधान ग्रह हो सकता है, भोग प्रधान जैसा हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये बात थोड़ा समझने वाली है, आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में चला जाता है, सप्तम भाव पर किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, सप्तम इस कुंडली के अंदर शुभ हो तो और शुक्र और मंगल जो है वो अस्त के हो जाएं या शुक्र मंगल के पास बल की कमी हो, तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा नकारात्मक फल तो नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव है,
छठा भाव यदि हम बात करें, छठे भाव में शुक्र जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कमी आती है, उसमें कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न हो या फिर कोई ना कोई कमी बनी रहे। अष्टम भाव में जाएगा क्योंकि अष्टम भाव जो है एक रस्यात्मक भाव है, यहाँ पर जाएगा तो ये स्थिति ठीक नहीं मानी जाएगी। बार बार घर की हम बात करें, कुंडली का 12th हाउस जो है वो शयन वाला भाव है, यहाँ पर शुक्र मंगल की युति किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कही जा सकती, यानी वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न करने वाली स्थिति निर्मित होती है। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह सामान्य दृष्टि से, सामान्य दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि प्रत्येक लग्न में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, शुक्र यदि सामान्य दृष्टि से किसी जातक की कुंडली में छठे भाव के अंदर बैठा हुआ हो या 12वें घर के अंदर बैठा हुआ हो शुक्र, या कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ हो, विस्तार से अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन केवल अभी हम मोटे तौर पर जान रहे हैं। शुक्र यदि छठे भाव के अंदर हो, अष्टम भाव में हो या कुंडली के 12वें भाव में हो, तो सामान्य दृष्टि से ये ठीक नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? देखिए, शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह यदि ये कुंडली के छठे भाव के अंदर आएगा तो वैवाहिक जीवन इससे पड़ता है कमजोर। इसके अलावा कुंडली के 12वें घर में यदि शुक्र जाएगा तो क्योंकि शुक्र अपने ही घर से छठवें का संबंध बना रहे हैं, तो ये भी स्थिति ठीक नहीं कही जाएगी। अपने ही घर का तात्पर्य सिर्फ रखता है क्योंकि वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह ही, भले ही 7वें भाव में कोई भी राशि का अंक लिखा हो आपका, सप्तम में कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र छठे भाव के अंदर 12वें भाव के अंदर जाएगा तो वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न करेगा, यानी उत्पन्न नहीं करेगा, इसकी अनुपस्थिति के कारण तनाव उत्पन्न होगा। या शुक्र कुंडली के अष्टम भाव के अंदर जाएगा तब भी यही स्थिति, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सप्तम भाव का कारक ग्रह मजबूत हो, सप्तमेश मजबूत हो कुंडली में, सप्तम भाव का कारक ग्रह गुरु और शुक्र को माना गया है। अब शुक्र, क्योंकि यदि लड़की की बात चल रही हो तो शुक्र पर विचार करें, यदि लड़के की बात चल रही हो तो गुरु पर विचार करें, ठीक है। लेकिन शुक्र यदि छठे, 8वें या 12वें के अंदर जाएगा तो वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन कमजोर पड़ता है, इसे ये बताता है। अब देखिए, कुंडली के 12वें भाव की यदि हम बात करें तो सामान्य दृष्टि से ये माना जाता है कि कुंडली का जो 12वां भाव है वहां पर यदि शुक्र बैठ जाए तो अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। देखिए, भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से शुक्र यदि 12वें घर के अंदर हो तो अच्छा माना जाता है। यहाँ से वैवाहिक जीवन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भौतिक सुख समृद्धि की दृष्टि से संपन्नता लाएगा, लेकिन जीवन साथी की दृष्टि से ये ठीक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इस पर आपको थोड़ा विचार करना होगा, यानी यहाँ पर चरित्र की थोड़ी बहुत कमजोरी यहाँ पर देता है। लेकिन शुक्र को यदि शुभ तरीके से बलवान कर लिया जाए और कुल मिलाकर सावधानी बरती जाए तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन केवल एक संकेत करता है। देखिए, व्यक्ति को यदि संकेत मिल जाता है तो अपने जीवन में कठिनाइयों से बच सके, ठीक है, इस प्रकार वह अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। शुक्र 12वें घर का हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धन धान्य की संपन्नता देता है, इसके अलावा जीवन में उपलब्धियां भी ये काफ़ी हद तक देता है। और वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह यदि सप्तम भाव का स्वामी मजबूत हो तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, ऐसा मान सकते हैं। आइए प्रत्येक लग्न के हिसाब से शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठे तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं, चर्चा करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न की। यदि किसी जातक की कुंडली मेष लग्न की है, ठीक है, तो मेष लग्न में यदि शुक्र अष्टम भाव में चले जाएं या अष्टम भाव पर शुक्र ग्रह की दृष्टि हो तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। देखिए, मेष लग्न की यदि हम बात करें तो इस लग्न में वृषभ राशि कुंडली के दूसरे भाव में और तुला राशि कुंडली के सप्तम भाव में आती है, तो यानी ये मारक भाव के स्वामी बन रहे हैं। अब क्योंकि मेष लग्न में योग कारक ग्रह हैं तो नहीं है और अष्टम भाव में यदि बैठ गए तो क्या होगा? कुटुंब की हानि, ठीक है, यानी कुटुंब में किसी प्रकार की समस्या उसे बताना, या वाणी दोष जातक का हो, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा दशा अंतरदशा की यदि हम बात करें तो दशा अंतरदशा शुक्र की अच्छी नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए मित्रों। यदि शुक्र ग्रह खराब ग्रहों के प्रभाव में आ जाए और अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गए तब तो ठीक मिली जुली जाएगी, लेकिन मान लीजिए अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए ये अस्त के हो जाएं और या फिर कह सकते हैं कि शुक्र बुरे ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो कहीं ना कहीं धन का संघर्ष जातक को करना पड़ सकता है। इसके अलावा जातक के वैवाहिक जीवन में कटुता रह सकती है, ठीक है, यानी कह सकते हैं वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति रह सकती है और अष्टम में बैठे होने के कारण शुक्र से संबंधित बीमारियां हों या जैसे कि शुगर इत्यादि, ठीक है, यूरिन से संबंधित समस्या, गुप्त रोग इत्यादि हो, इस प्रकार की स्थितियों को ये बताता है। यदि बुरे ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तब की हम बात कर रहे हैं। शुक्र यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है अष्टम भाव के अंदर तो दशांतर दशा मिश्रित रहेगी, लेकिन शुक्र यदि खराब ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में दशा खराब जाएगी, ऐसा हम मान सकते हैं। शुक्र यदि अपनी दशा अंतरदशा में आपको खराब फल दे रहा हो तो किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद उनके बताए अनुसार आप दान कर सकते हैं शुक्र से संबंधित वस्तुओं का, या फिर शुक्र के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप करें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव में फिर कमी आती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं वृषभ लग्न की कुंडली की। देखिए, जिस जातक की कुंडली वृषभ लग्न की होगी तो लग्न में 2 नंबर का राशि अंक आएगा और छठे भाव के अंदर कुंडली के 7वें नंबर का राशि अंक आएगा, यानी तुला राशि छठे भाव के अंदर आएगी। शुक्र यदि उनकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं
तो देखिए, क्योंकि लग्नेश जब कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता, लेकिन हाँ, जीवन में संघर्ष की स्थिति जरूर रह सकती है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। शुक्र यदि मजबूत होकर बैठते हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं, तब तो ठीक। लेकिन यदि मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है, शुक्र अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन कमजोर होकर बैठ जाएं, तो संघर्ष ज़्यादा रहेगा, निराशा इत्यादि मन में बना रह सकता है, मन में अनायास अकारण भय बना रहना, इस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। और शुक्र की दशा अंतर्दशा में शारीरिक कष्ट हो, इस प्रकार की संभावना बनती है फिर। और यदि शुक्र लग्नेश होते हुए भी जब अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो इनसे हम ज़्यादा अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते, मिश्रित फल देखने को मिलेंगे। हालांकि आकस्मिक रूप से धन लाभ या कह सकते हैं धन लाभ फिर भी ये देंगे अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान, यदि मजबूत हुए तो, और कहीं ना कहीं लाभ भी देंगे यदि मजबूत हुए तो, अब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि मान लीजिए राहु के द्वारा पीड़ित हो जाए, शनि के द्वारा दृष्ट हो जाए, या नीच के मंगल या नीच के ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युत हो जाए, तो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट रह सकता है। इसके बावजूद भी जीवन में उन्नति फिर भी रहेगी, यानी क्योंकि लग्नेश हैं तो निश्चित रूप से लग्नेश की दशा अंतर्दशा अच्छी जाती है, लेकिन क्योंकि खुद अष्टम में चले गए हैं और कमजोर होकर बैठ गए हैं, तो शारीरिक कष्ट हो या इनसे संबंधित कोई बीमारियां हो, इस प्रकार की आशंका बनी रह सकती है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के वेद मंत्र का जप करें, इसके अलावा आदि शक्ति की आराधना करें, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शुक्र की दशा अंतर्दशा आपके लिए थोड़ा अनुकूल अवश्य होगी। मित्रों, आइए अब बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली। देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली की यदि हम बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। पंचमेश क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामी हैं तो योग कारक ग्रह माने जाएंगे। अष्टम भाव में जब आकर ये बैठेंगे तो अष्टम भाव में क्या होगा, देखिए पंचम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव के अंदर जाएगा तो क्या होगा, शिक्षा और संतान के मामले में जातक को परेशानी होगी। पढ़ी हुई शिक्षा का लाभ या तो नहीं मिलता है, या मिलता है तो फिर देरी से मिलता है, या उस मात्रा में नहीं मिलता है जिसका वह अधिकारी है। संतान इत्यादि प्राप्त करने में जातक को दिक्कत या परेशानी या किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत व्यवधान उत्पन्न हो, या संतान के साथ उसके मतभेद उत्पन्न हो, इस प्रकार की स्थितियों को ये बताता है। क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी है और अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यदि कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग बनता है तब तो ठीक, अन्यथा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। किस प्रकार की परेशानी रहेगी, पढ़ी हुई शिक्षा का लाभ समय पर ना मिल पाना, या जातक व्यर्थ की बकवास करे। क्योंकि शुक्र जब अष्टम में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे, ठीक है। तो व्यर्थ की बातें करना, अनावश्यक ज्ञान देना, उपदेश देना, इस प्रकार की आदतें हो सकती हैं, एक आशंका मात्र है। यानी शुक्र की यदि हम बात करें तो मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी शुक्र की दशा में जहां एक और उन्नति भी होगी तो वहीं थोड़ी बहुत उसे आप सावधानी भी रखनी चाहिए, ऐसा आप मान सकते हैं। यानी मिला जुला फल मिथुन लग्न की कुंडली में देखा जा सकता है यदि शुक्र अष्टम में गए हैं तो। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली यदि आपकी है तो कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह कुंडली के चौथे भाव के स्वामी बनते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में राशि का अंक आएगा 7, यानी तुला राशि होगी। इसके अलावा कुंडली के 11वें घर की बात करें तो 11वें घर में राशि का अंक 2 आ गया, यानी वृषभ राशि होगी। अब इस कुंडली में देखा जाए तो क्योंकि एक केंद्र का घर इनके पास है, ठीक है, तो फल किस प्रकार के होंगे आइए विचार करते हैं। देखिए, कुंडली के जब चतुर्थ भाव का स्वामी यदि वह अष्टम भाव में जाएगा तो क्या होगा, माता का सुख कमजोर होगा, यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में परेशानी, ठीक है, जनता में जातक की पेट थोड़ी कमजोर रहे, इस प्रकार की स्थितियां ये बताता है। इसके अलावा लाभ भाव का स्वामी जब कुंडली के अष्टम भाव में जाएगा तो लाभ भंग योग बनाएगा, यानी जो आय देखा जाए तो जातक की आय में उसे परेशानी होगी, इस प्रकार की स्थिति बताता है। यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी यहाँ पर अब रह सकती हैं, विशेष रूप से शुक्र से संबंधित स्वास्थ्य, ठीक है, प्रभावित हो सकता है, जैसे किडनी इत्यादि, या फिर कह सकते हैं पथरी, या कह सकते हैं कि शुगर संबंधित या मधुमेह संबंधित समस्या, इस प्रकार की स्थितियां यानी रह सकती हैं, ठीक है। यानी शुक्र की कमजोरी को ये कहीं ना कहीं बताता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो शुक्र यदि अष्टम भाव में हैं और यहाँ पर किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाते हैं तब तो ठीक, अन्यथा जातक को सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं विशेष रूप से रह सकती हैं यहाँ पर। दशा से हम अच्छे फल की उम्मीद यहाँ पर अब नहीं कर सकते, तो उपाय किए जाने चाहिए ऐसी परिस्थिति में। यदि शुक्र अष्टम भाव के अंदर है, कर्क राशि के अंदर, कर्क लग्न के अंदर, तो शुक्र से संबंधित आप उपाय कर सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात, क्योंकि यहाँ पर निर्भर करेगा ना कि शुक्र किन ग्रहों से दृष्टि आई होती है, ये भी तो देखना होगा। अष्टम भाव में शुक्र यदि बैठ गया है तो कोई एक उपाय नहीं बताया जा सकता, निर्भर करेगा कि शुक्र प्रभावित किन ग्रहों से हो रहा है, तो उनके आधार पर भी जो है उपाय निर्भर करते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली। देखिए, यदि आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो सिंह लग्न में यदि देखा जाए तो शुक्र ग्रह कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और कुंडली के 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, क्योंकि तुला राशि तीसरे भाव में और वृषभ राशि कुंडली के 10वें भाव के अंदर आएगी। शुक्र यदि कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाते हैं सिंह लग्न के अंदर तो क्या होगा, देखिए
क्योंकि पराक्रम का कारागृह जब अष्टम भाव में आकर यदि बैठ जाता है, तो पराक्रम का कारागृह जब अष्टम भाव के अंदर आकर बैठेगा तो पराक्रम भंग योग बनाएगा, यानी जातक को अपने परिश्रम का उचित लाभ ना मिले, इस प्रकार की स्थितियों को ये बताता है। इसके अलावा अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी जातक के रास्ते ठीक ना रहें या कोई ना कोई परेशानी हो, ये हो सकता है, ठीक है। हालांकि भाइयों के कारक ग्रह मंगल की स्थिति और बहनों के कारक ग्रह बुध की स्थिति आपको देखनी होगी, क्योंकि ये चीज़ें उन पर ही निर्भर करेंगी। यदि शुक्र यदि अष्टम में गया है सिंह लग्न की कुंडली के अंदर, तो परिश्रम के फल मिलने में, सरकारी क्षेत्रों में या कार्य क्षेत्र में जातक को परेशानियों का अनुभव हो उस समय विशेष में जब ये दशा चल रही हो, तो ये इस प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं। जातक के अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, सहकर्मियों के साथ जहाँ पर वो कार्य कर रहा है उनके साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद हो, इस प्रकार की स्थितियों को बताता है। गुप्त रोग इत्यादि की संभावना हो या शुक्र से संबंधित बीमारियों की संभावना हो, इसे बताता है। लेकिन इसके बावजूद फिर भी अष्टम भाव में शुक्र यदि बैठेगा तो कुछ फायदे भी देगा जातक को। वो फायदे ये हो सकते हैं कि जातक को अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने में आसानी होगी, जातक अपने भौतिक रूप से जातक अपने जीवन को उन्नत कर पाएगा, लेकिन उस भौतिकता में जातक अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखे, इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो कृपया स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और सोचे समझे ढंग से कार्य करें, अपने व्यवहार को थोड़ा सा अनुकूल बनाएं, ताकि शुक्र के जब दशांतर दशा चले तो ज़्यादा दिक्कतें ना हो। और यदि हम दशा के फल की बात करें तो शुक्र की दशा जो है वो आपको सिंह लग्न में मिला जुला फल देगी, यदि अष्टम भाव में शुक्र बैठ गए तब की हम बात कर रहे हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न की। देखिए, कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न में शुक्र ग्रह कुंडली के 90 भाव के स्वामी बनते हैं, यानी भाग्येश बनते हैं, काफ़ी अच्छे शुभ ग्रह यहाँ पर बनते हैं इस कुंडली के अंदर। और लेकिन हालांकि मारक भाव के स्वामी भी बने हुए हैं, लेकिन मारक भाव के स्वामी बनेंगे, लेकिन साथ साथ क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामी हो गए हैं, इस कारण से ये शुभ ग्रह बन गए हैं। लेकिन क्योंकि बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव के अंदर, तो इसे हमें समझना होगा। देखिए, भाग्य भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाएगा तो निश्चित रूप से भाग्य में अवरोध उत्पन्न होगा, इस प्रकार की स्थितियों को बताता है। भाग्य का लाभ लेने में जातक को दिक्कतें होंगी, पिता के साथ जातक के थोड़ा से मतभेद उभर सकते हैं, इस प्रकार की स्थितियों को बताता है। कुटुंब के साथ जातक के मतभेद हो सकते हैं, इस प्रकार की स्थितियों को ये बताता है। देखिए, कारक ग्रह तो हैं लेकिन बैठ गए अष्टम भाव में, इसके कारण से उस कारक ग्रह का शुभ प्रभाव लेने में जातक को दिक्कत का अनुभव होगा, इसे ये बता रहा है। भाग्य का लाभ लेने में या फिर धन हेतु जातक को संघर्ष करना पड़ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अष्टम भाव में जब शुक्र जाएंगे तो शुक्र से संबंधित बीमारियां या शुक्र से संबंधित कोई ना कोई परेशानियां हो, उसे ये बताता है। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति भी यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि विवाह के कारक ग्रह यदि सप्तम ग्रह मजबूत नहीं हुए, सप्तम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं हुए, तब की हम बात कर रहे हैं। लेकिन शुक्र ये मान लीजिए अष्टम में चले भी गए, लेकिन यदि सप्तमेश और सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो दिक्कतें कम होंगी और मिश्रित फल फिर देखने को मिलेंगे, यानी मिले जुले फल देखने को मिलेंगे। जातक को अथाह प्रयास करना होगा, तब जाकर जातक को सफलता मिल पाएगी। मित्रों, वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन तुला लग्न से लगाकर मीन लग्न तक कुंडली के अष्टम भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो किस प्रकार के फल होंगे, इसका दूसरा भाग जल्दी ही आपके सामने आएगा। तो कृपया धैर्य बनाए रखें और उस वीडियो को भी पूरा देखें, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक डाला जाएगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।